फिर भी सुख चाहता है। सुख चाहना ये अपने अधीन है, मार्ग को पाना कथनचित अपने अधीन नहीं। अब जो ही मार्ग को बता दिया जाता है, महाराज और कोई भी सस्ता और सीधा बता दो। अब सस्ता और सीधा बाजार के भाव में दे दे, कैसे दे? मार्ग तो न सस्ता होता है, न महंगा होता है, न सीधा होता है, न टेढ़ा होता है। मार्ग तो मार्ग है। उन मार्ग से बचाने का एकमात्र साधन मार्ग है। अब उसमें आप छूट छाट की बात मत करो। ये बात अलग है, आप किसी यात्रा के लिए निकलते हो तो उसको पूर्ण करने के लिए कोई न कोई साधन वाहन ढूंढते हैं। कोई व्यक्ति रईस था, उसने तो वायुयान पकड़ा। हर एक व्यक्ति को बस की बात तो है ही नहीं। दूसरा सोचता है कि ऐसे हम तो सरकारी गाड़ी में चलते। सरकारी गाड़ी में चलने के लिए सरकार जिसकी एक प्रकार से सुविधा बनाती है, वो व्यक्ति भी बहुत बड़ा होगा। उसमें 50 नहीं, हज़ारों व्यक्ति बैठे हैं, क्योंकि लोकतंत्र है। रेलगाड़ी वो पहुंचेगी, उसमें भी कई प्रकार के भेदोभेद होते हैं। इस प्रकार दूसरे ने सोचा ये तो बहुत स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र क्या है, तो अपनी गाड़ी खरीदो। तो वो अपनी गाड़ी के माध्यम से गया। इस प्रकार करते करते प्रत्येक को गाड़ी खरीदने की क्षमता है ही नहीं। फिर कोई भी मोटरसाइकिल खरीदता है, कोई साइकिल खरीदता है, और कोई फिर इसके उपरांत कौन सा, भैया हमारे पास तो 2 पहिया वाला है। 2 पहिया वाला कौन सा, यही तो पहिया, और कौन सा। चल दिया। सभी लोगों की दिशा एक है। अब बताओ स्वतंत्र कौन है? मोटरसाइकिल पंचर हो गया, साइकिल पंचर हो गया, रेलगाड़ी रुक गई, पटरी से उतर गई, वहीं पर बैठे रहो। अब यदि मान लो ये सब ठीक है, ऊपर का क्या होगा? कोहरा छाया गया, बदलियाँ घटाएँ आ गई, और दिशाबोध हो गया। स्टेशन का संपर्क टूट गया। कहाँ उतारो, कोई सुन नहीं रहा। कोई कहाँ चढ़ाऊँ, कोई सुन नहीं रहा। अब कौन सा अच्छा? और वह ऊपर से पेट्रोल समाप्त हो गया। ज़्यादा पेट्रोल ले जा नहीं सकता, जो कुछ था जला। अब क्या बता बात, तो अब किसी प्रकार से यात्रा कर नहीं पाएगा। इसलिए मार्ग में छूट छाट की बात मत करो। आज बहुत सरल मार्ग बताया गया है। क्या है? कर्मों का उदय तो किसी को छूट नहीं सकता। छूट छाट की आप बात करते हो, कर्मों का उदय किसी को भी नहीं छोड़ सकता, कोई भी हो। और जिस भाव से जिसको मुक्त होना है, उसके लिए तो और बड़े बड़े कर्म आते उदय में जो किए हुए हैं। इसलिए उसका साधन बताया, स्वार्थ साधन। तो वात्सल्य के लिए आज का पर्व प्रसिद्ध है। ये क्या होता है, इसका क्या रूप है? जैसे आपके शरीर में 8 अंग होते हैं, उसी प्रकार सम्यक दर्शन के भी, सम्यक ज्ञान के भी इसके अंग होते हैं। अंग का अर्थ ये होता है, ये जहाँ पर अंग होना चाहिए वह नहीं होता है तो अपांग उपांग माना जाता है, विकलांग माना जाता है। तो विकलांग हो गया
तो उसके लिए चलना फिरना आदि मुश्किल हो जाता है। आंखों से नहीं दिखता तो विकलांग हो गया, और हाथ एक आध है और वो भी काम नहीं करते तो क्या लूला हो गया, पैर एक लंगड़ा हो गया, अब क्या बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, फिर क्या करें, कुछ नहीं, सकने की बात अब समाप्त हो गई, शक्ति अपनी सीमित है। आचार्यों ने कहा ये वात्सल्य अंग है, जो वात्सल्य का कैसा बना ये शब्द वात्सल्य, वत्सस्य भाव वात्सल्य। वत्सलता एक प्रकार से प्रेम का और एक प्रकार से विषयों को गौण करने का साधन है। वात्सल्य के साथ दूसरा कोई भी साधन काम नहीं कर रहा होता, किंतु भीतरी भाव सीधा उसके सामने रखे जाते तो उसको देख करके वह खिल जाता है। ये खिलने का जो रसायन है, क्या डाला तो कुछ नहीं डाला, तो गाय के बछड़े का नाम वत्स है, उसको बछड़ा बनाए तो वत्स से वत्सल। तो गाय जिस प्रकार अपने बच्चे के पार वात्सल्य प्रेम रखती है, जिसके द्वारा वह स्वस्थ रहता है, और खाने समय पर मिले या न मिले वह उसको यह मिलता है, तो उसका रक्त का संचार बहुत अच्छा हो जाता। बाकी रक्तदान, वो दान, ये दान आप लोग कर रहे हो, कह रहे हो, वो तो है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पर तो सीधा सीधा भीतर का भाव प्रदान होता है, उसके कारण सम्यक दर्शन जीवित रहता। सुन रहे हो? हाँ, किताब में तो आपके सम्यक दर्शन जीवित है, क्योंकि मुद्रण भरमार हो रहा है, प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है, जहाँ कहीं देखो वही वही बात सुनने को मिलती है, किया जाता है, ये बहुत कठिन है। ये तो हमारा बस की बात है, फिर आपको बस की क्या बात है ये बता दो, ताकि हम उसी प्रकार की दवाई दे दें। तो वश की कोई बात नहीं है, तो परवश की क्या बात करते हो आप, बोलो। तो वह गाय वत्स के ऊपर सहज नैसर्गिक रूप से प्यार करती, वह स्वयं बंध जाती है, और बछड़े के गले में रस्सी नहीं बांधी जाती, किंतु फिर भी वह स्वयं बछड़ा बंधा हुआ रहता है। किससे बंधा हुआ रहता है? गाय से। गाय से वो बना रहता, किंतु गाय उसको बांधती नहीं, किंतु भावों के माध्यम से उसका लालन पालन वगैरह हो जाता है। ये एक अंग है सम्यक दर्शन। इस अंग के अभाव में ही क्या होता आप लोगों को ज्ञात है। सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना चाहते हो, इसका प्रयोग करना प्रारंभ कर दो। प्रयोग क्या सहज होना चाहिए, इसके लिए कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं। घर में आप लोग सब कुछ विचारों में भेदों भेद होते हुए भी कि घर को चलाना है तो यह कराना है। घर से बाहर निकले हो, देश की बात करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर में ही काम नहीं होता ठीक, तो देश का संचालन कैसा होगा? बजट बात, देश की बजट की बात कर रहे हो आप, अपने घर की बात बताओ पहले। घर को यदि नहीं चला पा रहे हो तो देश को कैसे चलाओगे? इसीलिए आचार्य कहते हैं कि वस्तुतः हम अपने घर से प्रारंभ कर दें।
और घर से क्या, अपने स्वयं से प्रारंभ कर दे। स्वयं में क्या प्रारंभ करना, होता जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो होता आया है फिर वही भविष्य में होता जाएगा, ऐसा नहीं। नियम से बांधो उसको तो होगा। ऊपर ऊपर करोगे तो नहीं होगा। छोटा बछड़ा भी जानता है कि गैया ऊपर ऊपर से क्या कर रही है, और बोलो आगे। हाँ, वह गाय का जो बछड़ा आज का है वो आज का नहीं, वह भी सीनियर है, बहुत पुराना आसामी है। पूर्व भोग के संस्कार लेकर के यहाँ पर आया है। आप लोग और बातों में लग जाते हैं, क्या लगे हो बातों में। वह रो रहा है, रो नहीं रहा, वो अपनी भाषा में बोलता है। नहीं समझे, अपनी भाषा में वो बोल दे तो कोई नहीं सुनेगा। वो रोने के माध्यम से सुनाता है तो अपने आप गैया को समझ में आ जाती है, तो वह अपना बिना इधर उधर की बातें किए काम कर जाते। तो यह कार्य आप लोगों के लिए प्रशिक्षण का नहीं था, लेकिन फिर भी आप बहुत पढ़े लिखे हो गए इसलिए ऐसा हो गया। क्योंकि किताबों में तो चित्र भी नहीं मिलते, न गाय का चित्र, हाँ चित्र यदि मिलेगा उसका वध का मिलेगा, पालन का नहीं मिलेगा। ये आप लोगों की पढ़ाई होने के कारण सम्यक दर्शन के साथ भी वही बातें रखी गई है। प्रभावना चाहते हो तो ये भावना पहले रखो। प्रभावना के निमित्त से हम भावना क्या करना चाह रहे हैं ये नहीं कोई बताता है। तो भावना ये होना चाहिए, परस्पर में वात्सल्य होना चाहिए। यह त्यौहार, यह पर्व का दिन आपको यही बता रहा है। मतलब ये कितनी अच्छी बात है ये कि सम्यक दर्शन के बिना चारित्र नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है। उसके लिए 8 ये अंग बताए हैं। अंग का अर्थ ही बता दिया। इस एक के अभाव में उसका कोई भी काम नहीं चल सकता। जहाँ पर 2 अंग है उसका पालन होना अनिवार्य है। अनिवार्य का अर्थ क्या होता है बताओ? हाँ महाराज, अनिवार्य का अर्थ है उसको हम छोड़ नहीं सकते, है ना। तो अपने यहाँ कोई भी वैकल्पिक अंग नहीं है, सभी अंग अनिवार्य के रूप में हैं। ऐच्छिक यहाँ पर कुछ नहीं चलेगा। हमने 15 अगस्त के दिन आपको वो बता दिया है, नहीं समझे। अपना गीत गाओ, कोई ये सब अपने अपने गीत गाते हैं, सब अपने अपने ढपली, क्या बोलते, अपना अपने राग, अपने अपने ढपली। अब ढपली में तो घपली तो हो ही। ये क्या है? ऐसा नहीं चलेगा कि अपना राग होते हुए भी राग को अपनाया हुआ होना चाहिए। कि वह राग बाजार में नहीं होता, वह तो एक दार्शनिक राग है, धर्मानुराग है। तो इसलिए गीत गाओ, किंतु स्वच्छंद नहीं गी हो, किंतु छंद के अनुसार गीत गाओ तो उसमें मज़ा आएगा। तो यह आज मैं इसलिए कह रहा हूँ, बातें तो बहुत हो रही हैं, किंतु प्रयोग के अभाव में हम धर्म को केवल किताब में या मंदिरों तक या बिंबों तक ही मान लेते हैं। बिंब की ओर देखेंगे तो वह दिखेगा मनुष्य की आकृति है वो भी, किंतु जिसको गुणों की ओर दृष्टि चली जाती है वही उसके माध्यम से पाठ लेता है। तो यह प्रतिदिन बताने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारी दृष्टि उन वस्तुओं के बहिरंग के ऊपर ही चली जाती है। अंतरंग और उसका उद्देश्य हमारे सामने नहीं आता। और आवे इसके लिए कहाँ से क्या करें?
आंखों से वह नहीं दिखेगा, किंतु प्रयोग के माध्यम से हम उसको जी सकेंगे। तो प्रेम के कुछ आंखों में पानी आता है और दुख में विरह में भी कुछ पानी आ जाता है। दोनों में पानी कहाँ से आ जाता हमें बताओ। दुख के लिए ये एक आँख है और सुख के लिए ये आँख है। क्या है? आज तक आँखों में पानी कहाँ से आता, डॉक्टरों ने तो उसका निरीक्षण कर लिया, लेकिन आता क्यों ये नहीं बताया जा रहा। कृत्रिम मनुष्य को पुतले को तो बना दिया, लेकिन सब कुछ इसमें पार्ट्स रखे हैं। सुना है हमने, बनाने वाले और खरीदने वाले आप ही हैं, किंतु वह सब कुछ काम करता बताते हैं। कृत्रिम मनुष्य आपका, हाँ रोबोट, हाँ रोबोट, ठीक है। तो अब क्या करता है वो? जो आप बता देते सब काम करता है। अब घर में मान लो बहुत दूर देश विदेश में रह रहे थे, उनकी कमी हो गई, अवसान हो गया, अब ये रो मेरे बदले में, वो रोए इनके लिए कह रहे हैं और खरीदा है। आप हंस रहे हो, बोलो आप। दुखानुभूति उसमें नहीं है, इसलिए किताब में मात्र सम्यक दर्शन नहीं रखा। सम्यक दर्शन तो निजी चीज़ है, उसकी पहचान आप लोग अपने आँखों में से पानी लाते हो तो आ सकता है, नहीं तो आपके पास कोरा है, रोबोट आप लोग हैं और कच्छु नहीं। हमारा उपयोग जब स्थिर होता है तो दिखता है, जिसको हम देखना चाहते हैं वह दिखता है।